नमस्ते प्यारे बच्चों। 10th क्लास का जो मैथ बुक है उस बुक से हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है कि 5 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, देखिए प्रथम जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है समांतर श्रेणी 2,7,12,डॉट का 10वां पद है। 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो प्रथम पद ए है जो कि यहां पर 2 का काम कर रहा है। अब निकालना है डी, तो उसके लिए क्या करना है, ये प्रथम पद है टर्म 1 और ये क्या है टर्म 2, इसी तरह टर्म 3 ये बढ़ते जा रहा है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो 7 माइनस 2 तो कितना हो गया 5। डी निकल गया पक्का। अब निकालना है 10वां पद। 10वां पद मीनिंग समझ रहे हैं ना, T10 का मतलब होता है a प्लस 9d। तो a कितना है 2 प्लस 9 गुना dd मतलब 5, तो 2 प्लस 45 कितना हो गया 47। ठीक है, तो ये आपका एकदम सी जो है सही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, आ जाओ जी। अब देखो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर कर बिंदु P -1,8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखो मूल बिंदु से होने के लिए फॉर्मूला है √x² प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो √x का काम -6 कर रहा है, अब फिर प्लस y स्क्वायर तो 8 काम कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा √36 अब प्लस 64। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दो जी। 10 0 1 4 9 1 10 कितना निकलेगा 10। ठीक है, क्योंकि √100 है तो निकलेगा कितना 10। तो इसका सही आंसर हाँ डी 10 इकाई एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आ जाओ जी 3 नंबर जो प्रश्न है वो देखो क्या है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू 1/√102 इसका स्क्वायर और 1/√102 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 और -1/2 क्या आ रहा है जी 0। तो कहाँ मारेंगे जी, एकदम बी में मारेंगे क्योंकि वहीं 0 लिखा गया है। ओके, अब देखो जी, अब आ गया आपका 4 नंबर। देखो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस था इधर कर दिया माइनस हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बराबर में आया कॉस ए के बराबर। ठीक है, क्या चीज साइन स्क्वायर ए। अब देखो जी, अब आपको चाहिए क्या, ये चाहिए साइन स्क्वायर ए, और यहां जो आप 4 देख रहे पावर में वहां लिख देना है साइन स्क्वायर ए उसका स्क्वायर। ये देखो साइन स्क्वायर ए जैसे रहने दो, अब प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे कॉस ए, लेकिन इसका स्क्वायर। ये क्या होगा भाई 1, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे तिर्गो वाला चैप्टर में। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन कौन सही है, एकदम सी ऑप्शन अभी सही है। ओके, अब आ जाओ 5 नंबर वाला प्रश्न में। 5 नंबर में देखो साइन स्क्वायर 5, ठीक, और 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर 5। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/सेक स्क्वायर 5 है, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा जी 1, तो मारो 1 नंबर। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखो आपका जो 6 नंबर प्रश्न है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी लेस देन 0, 0 से कम है। तो जब 0 से कम होगा तब वास्तविक वो नहीं होगा। 0 से अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा? वो वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन मारेंगे डी में, वास्तविक नहीं। ठीक है, पक्का वास्तविक नहीं। कब? जब डी लेस देन 0। ठीक है, जब 0 से और बैक आ रहा होगा तब की कहानी है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मूल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, कब? जब डी लेस देन 0, डी लिखे या ये लिखे, अगर 0 से कम है तब। आ जाओ 7 नंबर प्रश्न। देखो ये मिला है क्या? √2 cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? 1/√2। तो फिर cos थीटा इक्वल्स टू क्या भाई? cos π/4। सो थीटा इक्वल्स टू π/4। ठीक है, π/4 का मतलब समझ 45 डिग्री। एकदम बी सही है जी, 45 डिग्री। कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? आ जाओ, अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 19 और 25 का समांतर माध्य है। समांतर माध्य में आप जानते हैं ये फॉर्मूला यूज होता है, तो आप आराम से जोड़ दो 19 + 25/2। तो आराम से इसको हम एक दे देंगे 10 और 14 4 बाकी 1 3 1 4/2। 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो कितना जा रहा है भाई? 22। एकदम सही है, हम आराम से लिख लिए। ठीक है, अब देखो जी a - b, a और a + b का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य में क्या होता है? जो है सभी का जोड़। ठीक, जो है सभी का जोड़। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, यहां देखो अब जोड़ दिए सबको। अब आराम से लाइन खींचो और काउंटिंग करो 1 2 3 1 2 3। टोटल कितने टर्म हैं? 3। तो नीचे में लिखो 3। ये और ये कैंसिल हो गया, तो a 3a/a। ठीक है, तो आराम से मारेंगे ए में मारते हैं। ठीक है, आ जाइए प्यारे छात्र मेरे, यहां पर देखो 10 नंबर में 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चला गया, कितना बचा? 1। तो आंसर क्या होगा भाई? सही 1। ठीक है, अब लास्ट ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 ... का 12वां पद। a बराबर 5 और d बराबर, a बराबर 5 तो d बराबर क्या होगा? 8 - 5। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब निकालना क्या है? T12 निकालना है, T12 क्योंकि 12वां कर रहा है। तो a + 11d, a + 11d। ठीक है, तो 5 + 11 × 3, तो 5 + 33 + 38। 5 को प्लस कर दिए, ये हो गया आपका 38। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल 11, मात्र 11 क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन था, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, इस पेज से मुझे विश्वास है 2-4 क्वेश्चंस पक्का पूछेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।